ध्यान से सुनिएगा, जब हम परमेश्वर के पास पहले आते हैं तो परमेश्वर पहले हमें आशीष दे देता है। सवाल इस बात का नहीं आप कहां बैठे हैं, सवाल इस बात का आप कब आए थे, सवाल इस बात का नहीं है कि आपका रंग कैसा है, सवाल इस बात का आपका मन कैसा है, सवाल इस बात का नहीं आपके कपड़े कैसे, सवाल इस बात का है आपका दिल, आपका दिल परमेश्वर के कितने नजदीक आ गया है। आमीन। जितना नजदीक आपका दिल परमेश्वर के होगा उतने ही चमत्कार आप गिनते गिनते थक जाएंगे। सर मेरे जीवन के अंदर इतनी गवाहियां हैं, इतनी गवाहियां कि मैं दूं तो सुबह हो जाएगी। मैंने बोला भी मत दे फिर। ओके, इतनी गवाहियां जी। तो मैंने सोचा क्यों ना देखा जाए ये व्यक्ति कैसा है। मैं उसके घर गया और जब मैं उसके घर में गया तो मैंने देखा उसको आराधना करते हुए। वो परमेश्वर की आराधना कर रहा था, आराधना करता रहा, आराधना करता रहा। दूध वाला आया, बेल बजी, दूध वाला आया और वो व्यक्ति उठ कर गया। उसने बोला भैया आप ना दूध यहीं छोड़ जाइए, मैं आराधना कर रहा हूं। ओके ठीक है, वो तो आप रोज ही करते हैं। जी आज भी कर रहा हूं। आज आप थोड़ा जल्दी आ गए, प्लीज कल से आप थोड़ा लेट आइएगा क्योंकि मेरा आराधना का समय होता है ये। ओ मैं बड़ा हैरान हो गया। थोड़ी देर के बाद कूड़ा वाला आता है, थोड़ी देर के बाद सब्जी वाला आता है और वो सबको समझा रहा है। मैं अगले दिन भी उन्हीं के घर में था। अगले दिन मैंने क्या देखा कि वो जो व्यक्ति आया दूध वाला, वो दूध रखकर चला गया, बेल नहीं लगाई। उसके बाद अगला कोई कूड़ा वाला आता है, अपने आप कूड़ा उठाया, डाला और चला गया। उसके बाद तीसरा आता है, सारे काम अपने आप होने लगे। ध्यान से सुनिएगा, एक वक्त आया मैं उनके घर से चला गया, मुझे यह तरीका बहुत अच्छा लगा और मैंने भी आराधना करना शुरू कर दिया। एक वक्त और आया कि मैं उस व्यक्ति से मिला और मैंने उनसे बोला कि मैं आज आपसे मिलना चाहता हूं। जी आप मिलने आइए। मैं चला गया। मैंने क्या देखा, दूध वाला, कूड़े वाला और सब्जी वाला तीनों वहीं बैठे थे और क्या कर रहे हैं, वो आराधना कर रहे हैं। मैं भी बैठ के आराधना करने लगा। आराधना जैसे खत्म हुई तो मैंने उनसे पूछा आप तो कूड़े वाले हैं ना? जी। और आप सब्जी वाले? कहता हाँ जी। और आप दूध वाले? आप ये आराधना क्यों कर रहे हैं? सर ये डेली आराधना करते थे। डेली इनकी आराधना को देखकर एक दिन दिल में आया, इनसे पूछा जाए ये आराधना करते किसकी है। हमने तो 5-10 मिनट की तो पूजा देखी है, लेकिन 1.5 घंटे की पूजा पहली बार देख रहे हैं। 1.5 घंटा, कभी 2 घंटे, कभी 3 घंटे। भैया ये पागल है कि सही है? पूछे तो सही से। जब पूछा गया और उसने अपनी आराधना के विषय में बताया और जिसकी वो तारीफ करते थे उसका नाम बताया, वो तीनों अलग अलग टाइम में अपने घुटनों पर आ गए और उन तीनों ने अपना जीवन यीशु मसीह को दे दिया। यदि आप चाहते हैं किसी का जीवन बदल जाए, यदि आप चाहते हैं बदमाश बदल जाए, यदि आप चाहते हैं आपको मारने वाला बदल जाए, यदि आप चाहते हैं आपको धमकी देने वाला बदल जाए, तो आपको अपनी आराधना बदलनी होगी। प्रेज द लॉर्ड। किस किस को समझ आ रही है? आराधना। चंगाई सब चाहते हैं, आशीषें सब चाहते हैं, सब तारीफ चाहते हैं, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, आप देते कितना है? क्या? तारीफ। तारीफ देना शुरू कीजिए। मैंने आपको बताया आराधना एक कुआं है और जितना आप करेंगे उसमें से दान वरदान निकलने शुरू हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की महिमा हो। अब हम अंतिम दौर में हैं, अंतिम बात सीखने पर हैं। जी पढ़िए। इज़राइल, परंतु तू जो इज़राइल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू जो इज़राइल की स्तुति पर विराजमान है।
इज़राइल यानी याकूब परमेश्वर की स्तुति करता था, प्रशंसा करता था, और आज भी इज़राइल के अंदर परमेश्वर की स्तुति होती है, प्रशंसा होती है। इज़राइल छोटा सा देश है, कितना छोटा सा देश है, लेकिन आसपास की सारी कंट्रियां उससे डरती हैं। हाँ या ना? कौन कौन मेरे साथ है? यस और नो? कारण परमेश्वर इज़राइल की साथ है, वो नहीं, इज़राइल की स्तुति और प्रशंसा में विराजमान है, विराजमान है। इज़राइल को हराने के लिए बड़े बड़े बारूद बनाए गए, इज़राइल को मारने के लिए बड़े बड़ी योजनाएं बनाई गई, लेकिन इज़राइल आज भी खड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे मारने के लिए 6 बार प्लान बनाए गए। कितनी बार? 6 बार मौत मेरे ऊपर आई, लेकिन 6 के 6 बार जो इज़राइल की स्तुति में विराजमान रहता है वो मेरे साथ रहता है। मैं 6 की 6 बार जीवन प्राप्त कर पाया। आमीन। मारने वाले आज YouTube पर देखते हैं, ये मरा नहीं हो, ये जिंदा है, ओ माय गॉड, ये वही है। हाँ जी वही है। ध्यान से सुनिएगा, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, बचाने वाला परमेश्वर है। आमीन। मुझे पहली बार पॉइजन देकर मारने की कोशिश की गई, मैं बच गया। दूसरी बार मेरी पीठ में पंच दे मारा, बिना ऑपरेशन के। डॉक्टर ने बोला था कि आपको ऑपरेशन होगा और पैसे दीजिए, ऑपरेशन करवाइए। पैसे मेरे पास थे नहीं, मेरा ऑपरेशन परमेश्वर ने किया। प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरा, डॉक्टर ने बोला था कि आप कभी चंगे नहीं होंगे। दौरे की बीमारी, ऐसी बीमारी आपको जो उम्र भर आपको दवाई खानी पड़ेगी, इसका कोई इलाज नहीं। और ये दौरा जो आपको पड़ता है थोड़ा डेंजर है। ध्यान से सुनिएगा, ये दौरा मेरी मौत ले सकता था, हाँ या ना? मेरे जीवन को बर्बाद कर सकता था, लेकिन मैं बच गया। दौरा चला गया और मैं आज जीवित हूं। नंबर 4, 2007 में मुझे झूठे केस में फंसा दिया गया। 8 लोग मेरे विरोध में थे, 8 लोगों ने झूठा केस बनाया और मुझे 2007 में सजा हो गई। मैं जेल में चला गया। मैं 7 दिन जेल में रहा। 7 दिन बाद मैं जेल से बाहर आता हूं। मुझे कुछ परमेश्वर के दास, सेवक, मैं अकेला नहीं था, 2 सेवक और मेरे साथ थे। हम तीनों को 2007 में बाहर निकाला गया। जमानत पर हम बाहर आ गए। हम तीनों जमानत पर बाहर आए। उसी दौरान अभी मेरा केस खत्म नहीं हुआ था, मेरे पास कुछ लोग आते हैं और आकर बोलते ये लड़की का केस है। मैंने बोला लड़की का नहीं, कागज बोलेंगे, मैं नहीं बोलूँगा। मैंने कागज उठाकर उन्हें दिखाए, वो भी विरोधी थे। जैसे उन्होंने कागज पढ़े तो उसमें लिखा था ये बेअदबी का केस है, और वो प्रॉपर झूठा केस था। लेकिन सन 2014 के अंदर मैं बाइज्जत बरी हो गया। 8 लोगों ने जिन्होंने केस किया था, 8 के 8 मर गए। 8 के 8 मर गए, लेकिन मैं बच गया। उनका टारगेट था कि मुझे मार देना, मैं जीवित ना रहूं, पर मैं बच गया। प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद रात के वक्त में करीब 25 लोग आए और वो 25 लोगों ने आकर मुझे किक्के मारनी शुरू कर दी, हिट करना शुरू किया। उठ, खड़ा हो। जब मेरी आंख खुली तो मैं पतला सा, दुबला सा आदमी, लेकिन जो मेरे सामने खड़े थे डरावने, उनकी शक्ल देख के ही मैं कांप गया था। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, तुरंत थोड़ी देर के बाद बाहर से एक व्यक्ति आता है जो कि पंडित परिवार से था। दौड़ा हुआ आता बनियान के अंदर। क्या हो गया, क्या हो गया, क्यों कर रहे हैं? इसको कुछ कहने से पहले मुझसे बात करो। उस व्यक्ति के कारण मैं उस दिन बच गया। प्रेज़ द लॉर्ड।
प्रेज द लॉर्ड। छठी बात बता रहा हूं। उसके बाद एक दिन हिमाचल के अंदर मैं यीशु मसीह के बारे में प्रीच कर रहा था, और प्रीच करते करते मेरा पैर फिसल गया और मैं खड्डे में जा गिरा। खड्डा मेरे से बहुत ऊंचा था। मैं जब खड़ा हुआ तो खड्डे से बाहर नहीं आ सकता था। खड्डे से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। मैं सोचने लगा अब क्या करूं, कैसे बाहर आऊंगा। मैं टेंशन में आ गया। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, कुछ देर प्रार्थना करने के बाद मैं खड़ा होता हूं, मेहनत करता हूं बाहर निकलने की, लेकिन कोई जरिया नहीं। और मैं फिर बैठ गया, फिर प्रार्थना करने लगा। फिर दिमाग में आया मैं कब तक यहां प्रार्थना करता रहूंगा। वहीं से रिच भी था, उसी जगह से निकलता था। मैंने कई बार अपनी गवाही में बताया कि अगर जैसे मैं गिरा हूं, अगर रिच भी गिर गया तो मेरा क्या होगा। लेकिन ना तो रिच गिरा और ना मैं खड्डे में मरा। ध्यान से सुनिएगा क्या हुआ। मैंने परमेश्वर से बोला, प्रभु अब तो मैं अपना आत्मा आपके हाथ में सौंपता हूं। और मैंने अपना आत्मा परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया। यानी मैं मरने के लिए तैयार था। मुझे लग गया था पता, पहले 5 बार बचा, अब बचने के कोई चांस नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस वक्त मैं खड़ा हुआ, खड्डा इतना था, मैं बड़ा था। प्रेज द लॉर्ड। मैं खड्डे से बाहर आ गया, और मैं खड्डे से जैसे ही बाहर आया, मैं दौड़कर उस जगह पर पहुंचता जहां मैं रहता था। एक जगह थी, घर था, वहां मैं रहा करता था। और मैं वहां पर जाकर जब सोया, उस रात मैं सो नहीं पाया। सोचने लगा मैं खड्डे से बाहर कैसे आया, नीचे कौन था, मैं ऊपर कैसे आ गया। ये सवाल मुझे परेशान कर रहे थे। लेकिन शुक्र खुदा का, सुबह उठते ही मैंने घुटने टेक कर बोला, प्रभु धन्यवाद, एक बार फिर से आपने मुझे जीवन दान दिया। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान रखिएगा, आराधना, जितना ज्यादा आप आराधना करेंगे उतना ज्यादा आप मौत से बच सकते हैं। जितना ज्यादा आप आराधना करेंगे उतना ज्यादा आपकी उम्र बढ़ सकती है। जितना ज्यादा आप आराधना करेंगे उतना ज्यादा आप ऐसे रह सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। हंस सकते हैं, एक दूसरे की तरफ हंसिए, एक दूसरे की तरफ गए हैं। आप बच सकते हैं, आप बच सकते हैं। आपको सुसाइड के लिए परमेश्वर ने जीवन नहीं दिया है। आपको कार एक्सीडेंट में मर जाने के लिए परमेश्वर ने जीवन नहीं दिया है। आप टेंशन में आए और आप इंजेक्शन पर इंजेक्शन दिए जा रहे हैं, नशा करते जा रहे हैं, इंजेक्शन दिए जा रहे हैं, कोकीन पिए जा रहे हैं, ड्रग्स पिए जा रहे हैं, आप दारू पी रहे हैं, इसलिए परमेश्वर ने आपको जीवन नहीं दिया। आपने परमेश्वर को पहचाना नहीं। यदि आप परमेश्वर को पहचान जाएं तो आप परमेश्वर की आराधना करने लगेंगे। परमेश्वर ने आपको जीवन इसलिए दिया है कि आप परमेश्वर की तारीफ करें।